हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एमएसपियंस, हाउ आर यू। क्या हाल है बच्चों। लॉकडाउन के दौरान अपन जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए गोल्डन टाइम है। हमें इस मौके को, क्योंकि हमारा 12th बोर्ड है, साथ साथ इसी साल हमें नीट और जेई, अगले साल नीट और जेई के एंट्रेंस टेस्ट भी देने हैं, तो इन सब के लिए हमें तैयारी करनी होगी। हम आपके लिए ऑनलाइन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारे दोनों में ही एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों ही मीडियम में है, दोनों ही सिलेबस में हमें कवर करता है। नीट और जेई के भी दोनों ही सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा जाता है। बात ये आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स दोज कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड between metal and ligand, those compound which have coordinate bond between metal and ligand। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ एक एग्जांपल है कॉमन सा K4FeCN6। यहाँ पे जो मेटल है वो Fe है, इसको मैंने कहा सेंट्रल मेटल एटम। इट इज़ सेंट्रल मेटल एटम है ना। यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे वो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बनाते, ये D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। हमें इस सिलेबस के अंदर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वही कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि उन पे चार्ज बहुत पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और जो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल वो ज़्यादा होती है। इसके बाद ये मेटल हो गया, मेटल से जो अटैच है CN, ये हम लिगेंड्स कहते हैं। इन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। जितना नंबर होगा इन लिगेंड्स का वो है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो जितना भी होगा उसमें उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो मेटल और लिगेंड के बीच में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल और लिगेंड के बीच में 6 बनेंगे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया बेटा? 6। दिस इज लिगेंड, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? प्रोवाइड वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को प्रोवाइड करता है सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल टू सेम शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम? प्रोवाइड वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगैंड? LIGAND, donate lone pair into vacant hybridized orbital of central metal and vacant hybridized orbital and forms coordinate bond। ये क्या करेगा कि डोनेट करेगा लॉन पेयर। कहाँ पे? वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। किसके? मेटल के वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लॉन पेयर डोनेट करेगा। लॉन पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? मेटल और लिगेंड। तो लिगेंड क्या करेगा? डोनेट करेगा मेटल को लॉन पेयर। तो ये क्या कराएगा? मेटल का काम क्या होगा? मेटल कौन है यहाँ पे? आयरन है। इस केस में हमारे यहाँ आयरन है। लिगेंड कौन है? साइनाइड है। कितने हैं साइनाइड? 6। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किन 2 एलिमेंट्स, किन 2 थिंग्स के बीच बनता है? मेटल और लिगेंड्स के बीच में। और ये इट इज़ द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि आपने देखा था एक अगर हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते तो कोवलेंट बॉन्ड में जैसे होता तो M और A के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है तो यहाँ 2 इक्वल की शेयरिंग होती, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट यहाँ क्या होता है कि बोथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय अ सिंगल बट शेयरिंग इज इक्वल बिटवीन दैम। तो मेटल और लिगेंड के बीच में यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इज अ सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम यहाँ वापस देखें हमारे इसको, तो कैसे पहचाना जाता है सर? नॉर्मली हमें देखकर कैसे बताएंगे? तो जिसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, ये जो चौकोर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है आपको ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जिसके पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एंड विच 2 थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी? मेटल एंड लिगेंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटल? मेटल प्रोवाइड वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगेंड? लिगेंड डोनेट लॉन पेयर इनटू वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? का सिंबल क्या है? ये एरो जो लिगेंड से
मेटल की तरफ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे छोटे क्वेश्चंस पूछें कि भाई व्हाट आर द क्वेश्चंस अराइज इन दैम कॉम्प्लेक्स, एंड फर्स्ट इज नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो हमें पता ही है कि हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था बेटा, K4FeCN का 6। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe। तो हमने कहा भैया Fe हो गया सेंट्रल एटम। नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ सेंट्रल एटम Fe। नेम ऑफ लिगेंड कौन है, साइनाइड है। साइनाइड आपको पता है Cn होता है उसका सिंबल। चार्ज कितना है, इट इज़ नेगेटिव चार्ज लिगेंड -1। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे, लिगेंड्स का नंबर कितना है 6। तो हमने कहा 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे वही 6 होंगे, वो अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बेटा, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। तो एक बात बताइए कि ये जो होते हैं इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो आगे वाला पार्ट कैटायन होता है, पीछे वाला एनायन होता है। तो ये अगर मान लो आयोनाइज होता है तो ये सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में टूटेगा, क्योंकि जिसके पास स्फीयर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, एनाइनिक। ठीक है। एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी हम जब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का तो वो कितना आएगा, +2। वो हम निकाल के आगे की क्लास में आपको बताएंगे, आगे वाले इसमें किस तरीके से हम सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो निकालते हैं। ठीक है। इस पॉइंट के बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट कंपाउंड, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मींस ये ब्रैकेट व्हेन व्हिच टू थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल एंड लिगेंड। व्हाट आर द फंक्शन, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट होगा। एरो किधर से लगेगा, हमने एक कॉम्प्लेक्स देखकर क्वेश्चन किए कि यहाँ पे ये K4FeCN6 का कॉम्प्लेक्स था कि यहाँ पे क्या यहाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इज इट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेम ऑफ सेंट्रल एटम Fe, नेम ऑफ लिगेंड साइनाइड, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आ रहे हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितनी है, +2। याद रखना कि सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी पॉजिटिव। अब हम इससे आगे बात करते हैं सॉल्ट्स के टाइप ऑफ सॉल्ट्स में। टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट का मतलब, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो हमने एक सिंपल सबसे हमने सॉल्ट को क्लासीफाइड किया। सॉल्ट आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट में हमने कहा सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट मीन्स एडिशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें केवल एक ही कैटायन हो, एक ही टाइप का कैटायन हो, एक ही टाइप का एनायन हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सॉल्ट। लाइक NaCl, अगर आप NaCl है तो इसमें अगर होगा, अच्छा आपको पता कैसे चले कि कौन सा कैटायन होता है कौन सा एनायन होता है, तो ऑब्वियस आगे वाला कैटायन है पीछे वाला एनायन है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये इसमें कैटायन है, ये एनायन है, इन दोनों से मिलकर बना NaCl। NaCl सॉलिड स्टेट में क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन वाटर में डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो ऑब्वियस ये भी टूट जाएगा, 2Na प्लस SO4 माइनस का 2। इट मीन्स ये कैटायन और एनायन का मिक्सचर है, एडिशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, एंड इट इज क्रिस्टलाइन इन सॉलिड स्टेट बट इन एक्वस स्टेट इट इज कम्प्लीटली आयोनाइज। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट आ गया। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या होगा, आप इसको एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज करोगे तो ये टूट जाएगा, 2Al प्लस का 3 SO4 माइनस का 2 कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डबल सॉल्ट। नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट, इट इज़ द एडिशन कंपाउंड ऑफ 2 टाइप ऑफ सॉल्ट। 2 डिफरेंट सॉल्ट्स हो सकते हैं, इट इज़ द एडिशन कंपाउंड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। क्रिस्टलाइन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन नीचे शो करते हैं। क्रिस्टलाइन इन सॉलिड स्टेट, कंप्लीट आयोनाइज इन एक्वस फेज। एक्वस फेज का मतलब क्या होगा, जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आयोनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज। लाइक एग्जाम्पल पोटास एलम, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉमन लैंग्वेज फिटकरी, हम इसको फिटकरी भी कहते हैं।
इसमें कौन से दो सॉल्ट्स होते हैं, एक होता है पोटेशियम सल्फेट, एक होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। 24 वाटर होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। तो अगर सॉलिड स्टेट में देखा जाएगा तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन मतलब आप देखते हो फिटकरी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसको वाटर में ले गए, एक्वस फेज में ले गए, तो ये पोटेशियम टूट जाएगा, सल्फेट आयोनाइज हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयोनाइज हो गया, सल्फेट आयोनाइज होगा, वाटर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट, H पॉजिटिव, OH, यानी हमें सारे टाइप के आयंस ऑब्टेन हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब डबल सॉल्ट का मतलब क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉलिड इन crystalline in solid state, but in aqueous phase it is completely ionized. Next example is carnallite. It is a combination of potassium chloride and magnesium chloride. तो ये भी solid state में crystalline होगा, लेकिन अगर हम इसको aqueous phase में ले जाएं तो ये ionized हो जाएगा, K+, Cl-, Mg+2, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इसी तरीके से हमारा थर्ड बेस्ट एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का। वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट में क्या है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये इसमें कॉम्बिनेशन है कि ये टूट जाएगा, Fe+2 SO4 -2 NH4 + SO4 माइनस, इन तरीके से ये टूट कर सॉल्ट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट, और ये डबल सॉल्ट के बाद में हमारा इसके एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। हाँ स्टूडेंट्स, हम डबल सॉल्ट के और सिंपल सॉल्ट के बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट विच कंटेन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई ना कोई चार्ज होगा, विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, मतलब साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें होगा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा। सॉलिड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इन एक्वस फेज क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। इन एक्वस फेज इट इज आयोनाइज इन कॉम्प्लेक्स आयन विच में बी कैटायनिक और एनायनिक एंड सिंपल एनायन और कैटायन में कन्वर्ट होते हैं। सेंट्रल मेटल कैन नॉट बी आयोनाइज बिकॉज इट इज अटैच विथ लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता था, हमारे डबल सॉल्ट में कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता था, लेकिन यहाँ कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो मेटल आयन जो है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम विच अटैच विद सेंट्रल मेटल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच अटैच विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो कभी भी सेंट्रल मेटल जो होगा वो आयोनाइज नहीं होगा। तो अच्छा, ये टूटेगा किस किस में? तो हमें देखो कैसे पता चलेगा कि किस में टूटेगा। जैसे मान लीजिए K4FeCN6 है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये क्या एग्जाम्पल सिंपल सॉल्ट का है या डबल सॉल्ट का है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिख रहा है, सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आपको ये सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अगर ये टूटा तो ऑब्वियस आगे वाला कैटायन होता है, पीछे वाला एनायन। किसी भी सॉल्ट में आगे वाला पार्ट कैटायन है और पीछे वाला एनायन, तो हमने कहा ये कैटायन टूटा, सिंपल कैटायन। ये हुआ सिंपल कैटायन। सिंपल कैटायन के बाद में ये जो एनायन टूटा है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। फिर ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर सॉल्ट टूटेगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो हमने इसको क्या कहा? एनायनिक, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पे कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है एनायनिक, यानी ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है क्योंकि इसमें कैटायन भी और एनायन भी है। लेकिन कैटायन कैसा है? सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, CuNH3 का 6Cl3। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है? तो आप कहोगे यस सर, व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? यस। अब हम अगर बात करें कि विच इज सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, विच इज लिगेंड अमोनिया, हाउ मेनी नंबर? 6। अगर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा, ये किस किस में टूटेगा? तो ऑब्वियस आगे वाला कैटायन होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो हो गया वो कैटायनिक हो गया। यानी हम इसमें क्या कहेंगे कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और उसके बाद में एनायन कैसा हुआ? सिंपल, क्योंकि आगे कैटायन आएगा और पीछे कौन आएगा? एनायन।
तो सिंपल एनायन में हो गया। एंड आप देखिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +3, और ये कितना है, -3, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स और है आपके सामने NiCO का 4। यहाँ पे सबसे पहले हम कहूँ कि ये आपको इट इज़ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यस, लेकिन अगर मैं पूछूँ कि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो आप कहोगे नहीं, सॉल्ट नहीं है ये, इट इज़ न्यूट्रल। इट इज़ न्यूट्रल वाई, क्योंकि ना इसके कोई आगे है ना इसके कोई पीछे। अगर ये इसके कोई आगे होता तो कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो जाता, अगर इसके कोई पीछे होता तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है तो आयोनाइजेशन होगा नहीं, इसलिए हम इसको नो आयोनाइजेशन कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसा कि आपको कोई पूछे कि इसमें किस टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हम कहेंगे न्यूट्रल आयन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि न्यूट्रल आयन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होगा, और कॉम्प्लेक्स आयन के लिए आपको मैंने शर्त बता दी, प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अटैचमेंट कहाँ है, आगे कैटायन होगा पीछे एनायन होगा। तो अब अगर हमें पूछा जाए कि K4FeCN6 इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यस, and it is the combination of simple cation and complex anion। अगर हमें कहा जाए सेकेंड एग्जाम्पल के लिए CuNH3 का 6Cl3, तो इट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल एनायनिक। NiCO4 के लिए कहा जाए तो नो आयोनाइजेशन, वाई, क्योंकि बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ना इसके कोई आगे है ना कोई पीछे है। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि जैसे आप कहो कि सर ये Fe और Cn के बीच में जो बॉन्ड है, आयरन और Cn के बीच में बॉन्ड है, वो भी क्या टूटेगा, क्या Fe आयनाइज होके Fe+2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, बिकॉज इट इज अटैच बाय 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय 6 लिगेंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये मेटल अटैच है, इसलिए वो नहीं होगा, ये टेस्ट नहीं देगा, सेपरेट टेस्ट नहीं देगा। यही बेसिक डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और उसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कभी भी जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होगा, जबकि डबल सॉल्ट में हर आयंस आयोनाइज हो जाता था, जबकि दोनों क्रिस्टलाइन होते थे। बट एक्वस फेज में डबल सॉल्ट इज कंप्लीटली आयोनाइज, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज पार्शियली आयोनाइज। अब हम इसके बाद बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए लिगेंड होता क्या है, लिगेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए कि लिगेंड है क्या। तो लिगेंड एक हम कहें कि मान लीजिए कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, विच डोनेट लॉन पेयर इनटू वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमने कहा कि लिगेंड है क्या, एटम, molecule or ion which donate lone pair into vacant hybridized orbital of central metal atom। यानी कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट lone pair into vacant hybridized orbital of central metal atom and forms coordinate bond known as ligand। हम उसको लिगेंड कहेंगे। यानी लिगेंड होता क्या है, लिगेंड वो एटम है, मॉलिक्यूल आयन विच कंटेन लॉन पेयर, जिसके पास लॉन पेयर होगा, जो लॉन पेयर डोनर होगा, जो लॉन पेयर डोनर होगा उसे हम लॉन पेयर डोनर होगा उसे हम लिगेंड कहेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स लिगेंड आर क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड आर क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होंगे, 1 होगा। इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो 1 by 1 हम इनके बारे में बात करते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू 1, यानी इनमें नंबर ऑफ डोनर एटम 1 होगा। अच्छा, दे फॉर्म्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी मोनोडेंटेट पे भी कोई एटम लिगेंड पे चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दे आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड एंड एनायनिक लिगेंड, या न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड और नेगेटिव चार्ज लिगेंड। तो हमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या है बेटा,
कि दोज लिगेंड विच कंटेन दोज लिगेंड विच चार्ज इक्वल्स टू ज़ीरो, वो लिगेंड जिनका चार्ज क्या हो, ज़ीरो हो, उन्हें हम कह सकते हैं न्यूट्रल लिगेंड। जैसे मान लीजिए हमारे इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है H2O। H2O को हम कहते हैं एक्वा, इस पे चार्ज ज़ीरो होता है। CO, कन्फ्यूज़ नहीं होना, दिस इज़ नॉट कोबाल्ट, इट इज़ कार्बोनिल। कार्बोनिल चार्ज ज़ीरो है। NH3 अमोनिया ज़ीरो। C5H5N पिरिडीन, इस पर भी चार्ज कितना, ज़ीरो। इसी तरीके से PS3 फॉस्फीन पे चार्ज कैसा होता है, ज़ीरो। तो ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता। हमें इनका चार्ज ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, BBT, CFT की बात करते हैं तब हमें इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से हैं। नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स में देखो हमारे पास, जैसे सबसे पहले मैंने आपको लिए कॉलम बना रखा है, सिंबल है, सिंबल के बाद में इधर नेम ऑफ लिगेंड लिख रखा है और बीच में चार्ज बताते हैं। CN क्या होता है बेटा, CN होता है साइनाइड। साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, तो हम कहेंगे CN पे चार्ज होता है -1। OH हाइड्रोक्साइड चार्ज कितना होता है, -1। NO2 -1। ONO -1। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन इंटरेस्टिंग थिंग है बेटा, देखो NO2 को भी हम नाइट्रेट कहते हैं, ONO को भी नाइट्रेट कहते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में डोनर एटम अलग अलग होता है। NO2 में डोनर एटम नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के ONO में, मतलब NO2 में अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है तो N शो करेंगे, और अगर डोनर एटम ऑक्सीजन है तो O शो करेंगे। मींस NO2 जो होता है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड। आप कहोगे सर एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंट लिगेंड मीन्स दोज लिगेंड्स विच हैव two type of donor atom but they form only one coordinate bond, which have two type of donor atom but they फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लाइक जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये NO2 है आपके पास, और तो NO2 में नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, यानी इसमें दो डोनर एटम है लेकिन बॉन्ड एक ही बनाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए HCN आ जाए, तो HCN के अंदर S सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है, NCS भी बॉन्ड बना सकता है, तो डोनर एटम सल्फर भी हो गया, डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो गया। तो दोज लिगेंड विच हैव टू टाइप ऑफ डोनर एटम बट दे फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नॉन एज एम्बीडेंट लिगेंड। इसी तरीके से हमारा NO3 आता है। NO3 इसको हम कहेंगे नाइट्रेट -1, फ्लोराइड -1, क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, कार्बोनेट PO4 को हम क्या कहेंगे बेटा, -3, PO4 -3। जिस पर चार्ज होगा, हमें इनका सिंबल, इनकी नेम, इनका चार्ज हमें पता होना चाहिए, जिससे हम इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर और हम इन सब चीज़ों को इजीली निकाल सकते हैं। इसके आगे वाली जो लिस्ट है उसमें जो बची हुई हमारी लिगेंड की लिस्ट है नेगेटिव चार्ज की, वो इस तरीके से है। देखिए आप, सिंबल ऑफ लिगेंड्स O को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड, और यहाँ पे इस पे चार्ज कितना होता है, -2। N के लिए -3, नाइट्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड O आ जाए, चार्ज नेगेटिव, -1। एसीटेट, अगर केवल H आए, हाइड्राइड, -1। NH2 आ जाए, एमाइड, -1। केवल NH आ जाए, -2। इमीडो। ClO4 आ जाए, -1। पर क्लोरेट, आपने उसका एसिड भी सुना होगा, पर क्लोरिक एसिड, HClO4 इज अ पर क्लोरिक एसिड। उसके बाद हमारी बात आ रही है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड मीन्स वो लिगेंड जिन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो लिगेंड जिन पे चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। उनके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जो इसमें कम एग्जांपल्स हैं इसमें। सबसे पहला है NO पे चार्ज जो होता है वो +1 होता है, और उसको हम बोलते हैं नाइट्रो सोनियम। NO अगर आ जाए तो NO पे चार्ज होता है +1, और नाइट्रोसोनियम के बाद में हम बात करते हैं NO2, और एक हमारे पास होता है NH2 NH3। इन तीनों पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ठीक है। याद रखिए कि जो भी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होंगे, जो भी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं, उनके लिए जो चार्ज है लास्ट में EM वर्ड हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, और यहाँ हम इसके लिए यूज़ करेंगे नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम के बाद में यहाँ हमारे पास जो आएगा वो आएगा हाइड्रेजीनियम।
जीनियम। तो इस तरीके से ये हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स की लिस्ट होती है, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड्स भी हमने बताए और नेगेटिव चार्ज लिगेंड भी हमने बताया, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड भी हमने बताया। आपको इनका नेम पता होना चाहिए, आपको इनका चार्ज पता होना चाहिए और इनके सिंबल पता होना चाहिए, जिससे हम इनकी नेमिंग आराम से कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली निकाल पाएंगे और आगे भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे वाले, इससे जस्ट आगे वाले लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड की। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की। बाइडेंटेट मोनोडेंटेट मीन्स डोनर एटम वन था, डोनर एटम वन, तो उन्हें हम कहेंगे मोनोडेंटेट। लेकिन दोज लिगेंड which contain two donor atoms are known as bidentate ligand. Number of donor atom कितना हो गया, 2 हो गया, bidentate ligand हो गया, and number of donor atom they forms how many bonds formed by bidentate ligand, then they form 2 coordinate bond with metal atom. यानी एक bidentate ligand जो होगा, one bidentate ligand forms 2 coordinate bond with ligand, ठीक है। तो इसका मतलब अकेला bidentate ligand जो होगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और बाइडेंटेट लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप इनको बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट बाइडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमीन की। इथाइलिन डायमीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पल फर्स्ट में इथाइलिन डायमीन इज रिप्रेजेंटेड बाय EN, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको EN भी लिख सकते हैं। अगर EN लिखा हुआ है तो आप समझ जाना इथाइलिन डायमीन है। आप समझ रहे हो डायमीन क्यों बोल रहा हूँ, आप लैंग्वेज से देखें, 2 अमीनो ग्रुप्स आर प्रेजेंट, NH2 and NH इस नाइट्रोजन पे क्या है बेटा, लॉन पेयर है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम, ठीक है, एक लॉन पेयर यहाँ एक लॉन पेयर यहाँ, तो नंबर ऑफ टोटल लॉन पेयर कितने हो गए 2। दिस इज CH2 इथाइलिन ग्रुप, इसका मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और ये नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर होंगे वो मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यानी यहाँ से डोनेट कर देंगे किसको, मेटल को। तो आपने देखा ये अकेला मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है 2। अपना लॉन पेयर अगर इसको दे देगा तो इसके पास लॉन पेयर रहेगा नहीं, तो ये लॉन पेयर था इसके पास, इसने इसको दे दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं 2। अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा था ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन को रिप्रेजेंट करते हैं OX से। तो आप इस ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल डोनर एटम्स, यहाँ पे जो डोनर एटम्स हैं वो कितने हैं बेटा, तो आप कहोगे 2 ऑक्सीजन, जो दोनों ऑक्सीजन है विच कंटेन नेगेटिव चार्ज बिहेव एज डोनर एटम, वो ऑक्सीजन जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो डोनर एटम की तरह बिहेव करेगी। तो आप किस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा सकते हो, C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन आ गया, C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों के बीच में बन गया मेटल के बीच, ये मेटल है, मेटल और लिगेंड के बीच में। और यहाँ पे इसके पास एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे ये लॉन पेयर एक्स्ट्रा वाला जो लॉन पेयर था नेगेटिव वाला लॉन पेयर वो डोनेट हो गया, और यहाँ पे 3 की जगह कितने लॉन पेयर आ गए 2। इस तरीके से ऑक्सलेट आयन भी 2 डोनर एटम की वजह से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से हमारा ग्लाइसिनेट आयन होता है, ग्लाइसिनेट आयन, एंड शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं GLY से। यहाँ पे देखिए डोनर एटम कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है, जो थोड़ी डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन और इस तरीके से यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अपने लॉन पेयर को डोनेट कर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना सकता है। तो बाइडेंटेट लिगेंड का मीन्स क्या हुआ, दोज लिगेंड्स which contained 2 donor atom and forms 2 coordinate bond known as bidentate ligand। उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल इथाइलिन डायमीन था। इथाइलिन डायमीन में नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल हमारा ऑक्सलेट आयन आया। ऑक्सलेट आयन में जो दोनों ऑक्सीजन विच कैरी नेगेटिव चार्ज बिहेव एज डोनर एटम, तो वो दोनों डोनर एटम है। ग्लाइसिनेट में नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, और ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में फोर्थ एग्जांपल हमारा है बाइडेंटेट में बायपेरिडिल। बायपेरिडिल में क्या है बेटा, 2 पिरिडीन की रिंग है। पिरिडीन क्या होता है, C5H5N, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन में बेंजीन की कार्बन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे डोनर एटम लॉन पेयर को डोनेट करके मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट।
ये डायथ मिथाइल ग्लाइकोजिमेट का स्ट्रक्चर होता है बेटा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड NO। यहाँ पे क्या होता है देखिए 1 2 3 लॉन पेयर है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और एक शेयरिंग में गिवन है, तो टोटल कितने हो गए 7, इसीलिए हमने यहाँ चार्ज लगा दिया नेगेटिव। और यहाँ पे लॉन पेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तो -1 होता है, तो यहाँ एक लॉन पेयर तो यहाँ से आएगा, एक लॉन पेयर यहाँ से आएगा, तो एक लॉन पेयर यहाँ से आएगा और एक लॉन पेयर यहाँ से, और मेटल के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ये भी DMG भी कैसा हुआ, बाइडेंटेट लिगेंड हुआ, क्योंकि इसके पास भी 2 डोनर एटम है और ये अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन वो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन है। इसके बाद 6 एग्जाम्पल हमारा कार्बोनेट आयन, बहुत अच्छी तरह आप भली भांति पता है आपको कार्बोनेट आयन, CO3-2 स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन दोनों तरफ ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 लॉन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और एक शेयरिंग में है, तो 7 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते कितने हैं, 6, कितने हो गए 7 हो गए, तो अपने को एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, और यहाँ इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे तो 2 ही लॉन पेयर है, तो ये वाले जो दोनों ऑक्सीजन हैं वो यहाँ पे डोनर एटम की तरह काम करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कार्बोनेट के बाद हमारे पास होता है सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4-2, SO4- में सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 6, तो यहाँ पे इसने 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और एक गिवन है नेगेटिव, 2 2 4 2 6 और एक गिवन है, मतलब शेयरिंग में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हमने चार्ज लगा दिया नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला जो ऑक्सीजन होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, स्टार वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोनेट एंड सल्फेट आर अनस्टेबल, carbonate and sulfate are unstable bidentate ligand due to repulsion between lone pair। यानी ये bidentate ligand की तरह एग्जाम्पल तो होंगे, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत कम है जिसमें ये bidentate ligand की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, जिससे रिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती, रिंग टूट जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कार्बोनेट एंड सल्फेट आर अनस्टेबल बाइडेंटेट लिगेंड बिकॉज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल AC। इस समय सब बच्चों को AC की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन AC चलाना भी बहुत खतरनाक है। AC एसिटिल एसीटोनेट आयन, फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, AC की एसिटिल एसीटोनेट आयन। यहाँ पर स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और ये CH3, यानी यहाँ पे डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन और ये नेगेटिव ऑक्सीजन है, और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। इस तरीके से मेटल के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आता है ऑर्थोफेनेंथ्रीनॉल का। यहाँ आप देखिए कि फेनेंथ्रीन बनी हुई है और फेनेंथ्रीन में एक बेंजीन की रिंग के साथ 2 पिरिडीन की रिंग अटैच है, तो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो लॉन पेयर अपना डोनेट करेगा और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका बाइडेंटेटी कितनी है 2। इसके बाद में हमारे ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। तो हमने कहा कि ये बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल थे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा इथाइलिन डायमीन था, सेकंड हमारा ऑक्सलेट आयन था, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सलेट आयन, फिर ग्लाइसिनेट आयन, उसके बाद में DMG, बायोपेरिडिल, कार्बोनेट, सल्फेट, उसके बाद में हमारे पास AC ऑर्थोफेनेंथ्रीनॉल। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड की। ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है बेटा, नाम से पता चल रहा है कि दोज लिगेंड विच कंटेन 3 डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू 3, मतलब इनके पास डोनर एटम 3 होंगे, तो ऑब्वियस दे फॉर्म 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल एटम। ये मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 3 बनाएंगे। इसका एग्जांपल है डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। आप लास्ट वर्ड से देखिए ट्राईएमीन, ट्राईएमीन का मतलब क्या है,
ट्राईएमीन का मतलब क्या है कि 3 NH2 ग्रुप होंगे इसके पास और 2 इथाइलिन ग्रुप होंगे। CH2 को हम इथाइलिन ग्रुप कहते हैं, यहाँ CH2 को हम इथाइलिन ग्रुप कहते हैं। एमीन के कितने ग्रुप हैं बेटा? 1 NH2, NH और NH, इन तीनों के पास लॉन पेयर है। यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? 3। इसी बेस पर हम कहेंगे कि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डोनर एटम है, एक इस नाइट्रोजन पे NH2 पे NH और NH। नाम से पता चल गया था ट्राईएमीन, 3 NH2 होंगे तो ऑब्वियस डाईएमीन होंगी। अगर मैं कह दूँ कि टेट्राएमीन होगी तो आप क्या कहोगे? टेट्राएमीन है तो इसका मतलब क्या होगा? 4 डोनर एटम होंगे लास्ट में अगर आ रहा है और उससे पहले कुछ आ रहा है तो आपको सोचना होगा। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड के अंदर बात करने के बाद हम बात कर रहे हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड की। टेट्राडेंटेट लिगेंड मीन्स नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू 4। कितने डोनर एटम होंगे? दे फॉर्म्स 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 4 बॉन्ड बनाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हमारे पास है। ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। मैंने आपको बोला था लास्ट वर्ड को आप चूज़ कर लेना। टेट्रामीन है, पीछे आगे कुछ दिक्कत नहीं है। टेट्रामीन 4 NH2 ग्रुप होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे 4 डोनर एटम होंगे। तो ये NH2 पे एक लॉन पेयर हो गया, ये एक लॉन पेयर। 2 आप इथाइलिन ग्रुप देखिए, 1 इथाइलिन ग्रुप, 2 इथाइलिन, 3rd इथाइलिन और NH2 के ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं बेटा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं। इसी तरीके से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है NTA। इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं NTA, नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट आयन। यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनर एटम है जिससे 3 एसिटेट आयन की रिंग्स की ब्रांचेस निकली हुई है। देखिए एक एसिटेट आयन CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका H रिप्लेस हो गया और वो नाइट्रोजन की जगह अटैच हो गया। CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्यों लगाना पड़ेगा अपने को? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन जो है वो 7 जा रहे हैं यहाँ, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस। तो अगर NTA पे चार्ज पूछा जाए तो क्या होगा? माइनस का 3। और क्योंकि नाइट्रोजन पे एक ही लॉन पेयर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हो गए बेटा? 4। एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है? ऑक्सीजन। इसीलिए नंबर ऑफ डोनर एटम 4 होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड के हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन और NTA, नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट आयन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड्स में हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू 6। लिगेंड फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल एटम। अकेला 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है EDTA, जिसको आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के एस्टिमेशन में, यानी वाटर से इनको रिमूव करने के लिए, हार्ड वाटर से इनको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते थे EDTA को। इसमें 6 डोनर एटम होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम नाइट्रोजन के, 4 ऑक्सीजन के, तो टोटल 6 डोनर एटम होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके स्ट्रक्चर जो है वो बनाना जो है वो आपको इसके नेम में ही छिपा हुआ है इसका स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से इसके नेमिंग में हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो इसके नेमिंग में छिपा हुआ है। देखिए इथाइलिन ग्रुप आ गया, CH2 को हम इथाइलिन कहेंगे। डायमीन मतलब NH2 के 2 ग्रुप बट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय एसिटेट आयंस, तो आपके पास टेट्रा एसिटेट हो गए। CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है चारों, ये वाली जो ऑक्सीजन है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, और यहाँ पे लॉन पेयर भी कितने होंगे? ईच ऑक्सीजन कंटेन 3 लॉन पेयर्स, और इन 3 लॉन पेयर की वजह से ये जो चारों लास्ट लेटरल एटम्स ऑक्सीजन होती है जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव, ये बिहेव करेगी डोनर एटम की तरह। तो यहाँ पे डोनर एटम कितने हो गए? तो हम कहेंगे डोनर एटम, एक नाइट्रोजन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हो गया, 3rd ऑक्सीजन, 4th ऑक्सीजन, 5th ऑक्सीजन, 6th ऑक्सीजन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम? 6। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है EDTA का। हमारे पास एक एग्जाम्पल आया हुआ है COEDTA माइनस। आपको लगेगा COEDTA माइनस, आपको लगेगा कि डोनर एटम 1 है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि EDTA अकेला 6 डोनर एटम रखता है।
ये अकेला जो है वो 6 डोनर एटम रखता है। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, COEDTA माइनस, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए इस EDTA मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा 6। यहाँ पे डोनर एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक ब्रांच निकल रही है, हमने यहाँ से एसीटेट की ब्रांच निकाल दी CH2C डबल बॉन्ड O, यानी एक डोनर एटम नाइट्रोजन था, एक डोनर एटम नाइट्रोजन, ये ब्रांच यहाँ से निकल गई, दूसरी ब्रांच यहाँ से निकाल दें CH2C डबल बॉन्ड, और ये डोनर एटम यहाँ से निकाल दें CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से निकाल दें CH2C डबल बॉन्ड O। तो आपने देखा कि 2 डोनर एटम नाइट्रोजन हो गई और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यानी इस नाइट्रोजन से 2 ब्रांचेस निकली एसीटेट आयन की, और इनकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल डोनर एटम कितना हो गया 6। तो अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा 6 बनेंगे। तो क्योंकि 2 नाइट्रोजन बनाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 नाइट्रोजन बनाएगा और 4 जो होंगे वो कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, किलेट रिंग्स का मतलब ये जो रिंग्स बन रही है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कोबाल्ट के बीच में ये जो रिंग बन रही है उसे किलेट रिंग्स कहेंगे। ये किलेट रिंग्स कितनी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, नाइट्रोजन के साइड में क्या अटैच होगा बेटा, CH2 ग्रुप, CH2। तो एक रिंग ये बन गई, सेकंड रिंग ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हाउ मेनी क्लेट रिंग्स, 5 क्लेट रिंग्स बन जाती है, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो जाएंगे 6। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EDTA इज द एग्जांपल ऑफ प्लेक्सीडेंटेट लिगेंड विच डोनेट लॉन पेयर या चेंज डोनर एटम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। की याद रखना कि EDTA जो है वो एक प्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है जो कि अपने डोनर एटम को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में 4 ही डोनर एटम चाहिए तो 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और अगर किसी में 6 चाहिए तो 4 ऑक्सीजन भी आ गई और दोनों नाइट्रोजन भी आके कंप्लीट डेंटेशन पावर को कंप्लीट करती है। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा लिगेंड का, कि लिगेंड कैसे क्लासिफाइड होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ठीक है, और लास्ट में हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास EDTA। अब हम आगे चलते हैं इससे, ठीक है।